नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सीपीसीटी नवंबर 2022 की जो कक्षाएं हम लगातार कर रहे हैं, उन्हीं कक्षाओं में कुछ चैप्टर जो हमारे छूट गए थे, उन चैप्टरों को आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो उसमें हमारा एक जो चैप्टर छूटा था वो था हमारा सॉफ्टवेयर को आज हम देख लेते हैं सरसरी तौर पर। और इसके जो MCQ हैं वो मैं आज रात को ही 8 बजे अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप MCQ को सॉल्व ज़रूर करना, क्योंकि प्रश्न सॉल्व करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी हमारे लिए पढ़ाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है उसका उपयोग क्या होता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या उपयोग होता है और क्या क्या इनकी महत्वता हमारे कंप्यूटर के लिए होती है। चलिए तो इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार में यहाँ से। चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं, मैंने PDF यहाँ पे बनाया हुआ है पूरा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि कंप्यूटर को किसी कार्य को करने के लिए दिए जाने वाले आदेशों का समूह, यानी कि जो आदेश होते हैं उन आदेशों का समूह, ठीक है, यही प्रोग्राम कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करता है। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। पहला हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला प्रोग्राम समूह। कंप्यूटर सिस्टम की सभी क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला प्रोग्रामों का समूह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यहाँ पे क्या कहा गया था कि प्रोग्रामों का समूह जो हार्डवेयर को संचालित करता है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और यहाँ पे कंट्रोल करने वाले प्रोग्रामों का समूह सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के। पहला हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा उसके बाद हो जाएगा हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है हमारा 2 प्रकार का। पहला क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा क्या होता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कार्यों को नियंत्रित करता था और ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके कार्य को नियंत्रित करता है, एवं हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तथा यूजर के बीच संबंध स्थापित करता है। कंप्यूटर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक हार्डवेयर दूसरा सॉफ्टवेयर से मिलके, और यूज़र होते हैं हम, क्योंकि हम उसको यूज़ करते हैं। तो हम तीनों के बीच में वो क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर पर नहीं चल सकता, यानी किसी भी प्रोग्राम को चलने के लिए, कार्य करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। चलिए जो दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमें यहाँ पे दिया गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहला लैंग्वेज ट्रांसलेटर असल में होते क्या हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर वे प्रोग्राम होते हैं जो विभिन्न भाषाओं में लिखे गए प्रोग्रामों को मशीनी भाषा में बदलने का या परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, है ना। 3 होते हैं, कौन कौन से, कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। तो कंपाइलर पर देख लेते हैं, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर वे प्रोग्राम होते हैं जो प्रोग्रामर द्वारा उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है। यानी कि कंपाइलर का जो काम होता है वो क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित या कन्वर्ट करने का काम ये करता है। यह पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन कोड में परिवर्तित कर देता है। यानी कि हम समझ गए कंपाइलर का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में परिवर्तित करना। चलिए इसका देख लेते हैं असेंबलर का कार्य क्या होता है। तो क्या होता है, असेंबलर वे प्रोग्राम होते हैं जो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। देखिए कंपाइलर क्या करता है कि ये पूरी हाई लेवल जो लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम होते हैं उनको लो लेवल यानी कि मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है। असेंबलर का तो याद रखना बहुत आसान है, असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्रामों को ये क्या में परिवर्तित कर देता है, मशीनी भाषा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद तीसरा हमने देखा था तो वो क्या था हमारा इंटरप्रेटर्स। तो इंटरप्रेटर्स का कार्य क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इंटरप्रेटर्स क्या करता है, इंटरप्रेटर्स भी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। यह एक बार में केवल एक कथन को परिवर्तित
मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, जबकि हमने देखा था कंपाइलर क्या करता है, एक बार में पूरे के पूरे प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तित कर देता है ना। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर में एक यही अंतर है कि दोनों, जो कंपाइलर होता है वो एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, वहीं जो इंटरप्रेटर होता है वो केवल एक कथन को एक बार में मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है तथा उसे एग्जीक्यूट करता है। एक कथन के एग्जीक्यूट हो जाने के बाद ही यह अगले कथन को मशीनी भाषा में परिवर्तित करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि कंपाइलर की अपेक्षा इंटरप्रेटर्स का काम थोड़ा धीमा है। चलिए दूसरा देख लेते हैं हम। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमारा क्या जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जाते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। अच्छी बात है। व्यक्ति, संस्थान या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इस सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है। यानी कि हमें जिस तरह की ज़रूरत पड़ती है उस तरह का सॉफ्टवेयर हम यहाँ पे एप्लीकेशन, ऐप जो होते हैं, एप्लीकेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ऐप होता है। जैसे कि व्हाट्सअप होगा, इंस्टा होगा, है ना, ट्विटर, ये सब क्या होगा, ऐप होगा। तो जिस तरह की हमें आवश्यकता होती है हम उस तरह का ऐप अपने लिए, जैसे गेमिंग ऐप हो गए, है ना, कुछ ई कॉमर्स ऐप हो गए, ठीक है, कुछ चैटिंग ऐप हो गए, कुछ ब्लॉगिंग ऐप हो गए, है ना, कुछ इंटरटेनमेंट वाले ऐप हो गए। तो एप्लीकेशन, ऐप को ही फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन। तो क्या होता है कि यहाँ हमारी आवश्यकता के अनुसार हम जो ऐप चाहें वो बना सकते हैं। तो ऐप दो तरह के होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, रेलवे आरक्षण, अकाउंटिंग, हॉस्पिटल, मौसम विश्लेषण आदि इनको तैयार किया जाता है। यानी कि ये स्पेशल होते हैं, किसी एक विशेष क्षेत्र के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा क्या होता है हमारा नॉर्मल, साधारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। साधारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो मतलब हर काम में, जैसे कि कुछ भी काम हमें पड़ता है उस काम के लिए, साधारण कामों के लिए इन साधारण एप्लीकेशनों को हम बना देते हैं। उसमें आपका कुछ भी काम हो सकता है, नॉर्मल छोटे छोटे जो काम होते हैं उनके लिए भी छोटे छोटे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि हमें मतलब MS ऑफिस है हमारा, उसके बाद मीडिया प्लेयर है, डिज़ाइनिंग है, वेब ब्राउज़र है, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हम MS वर्ड की बात करते हैं तो ये वर्ड के लिए बनाया जाता है, एक्सेल होता है तो वो स्प्रेडशीट के लिए बनाया जाता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए बनाया जाता है। तो ये हमारे नॉर्मल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं तीसरा जो हमारा था वो क्या था, हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। पहला हमने देख लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद हमने देख लिया अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बाद अब क्या जाएगा हमारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी से मतलब होता है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारी मदद के लिए बनाए जाते हैं। तो इसको पढ़ लेते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होते, लेकिन उनका कार्य सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसा ही है अथवा इन्हें सपोर्ट करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मैंने कहा ये हमारी मदद करने के लिए बनाया जाता है। यह कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाने, उसे अशुद्धियों से दूर रखने तथा सुरक्षा कार्यों के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ उदाहरण जैसे कि डिस्क फॉर्मेटिंग, डिस्क क्लीनअप, डाटा सिलेक्शन प्रोग्राम, फाइल सेटिंग आदि। चलिए इसमें जो सबसे IMP है वो देख लेते हैं हम, एंटीवायरस। देखिए एंटीवायरस हम सबको पता है कि एंटीवायरस का काम क्या होता है, ये हमारे कंप्यूटर को वायरस से सुरक्षित रखता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं हम क्या होता है। सही प्रोग्रामों के साथ कभी कभी छोटे प्रोग्राम या अनुदेश भी कंप्यूटर पर आ जाते हैं, जिन्हें चलाने पर ये कंप्यूटर में कुछ खराबी उत्पन्न कर देते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, वायरस कहा जाता है। और इनसे बचाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एंटीवायरस को अपने सिस्टम में लगवाते हैं। चलिए इसके अलावा देख लेते हैं दूसरा क्या है, बैकअप प्रोग्राम। बैकअप भी क्या है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। कंप्यूटर में लगे मेमोरी डिस्क के खराब हो जाने पर डाटा नष्ट होने से बचाने के लिए डाटा को कंप्यूटर से अलग किसी मेमोरी डिस्क में संग्रहित करना बैकअप यूटिलिटी प्रोग्राम कहलाता है। बैकअप का हम सबको पता है कि जब एक प्लान हमारा खराब हो जाता है तो हम उसका दूसरा कुछ प्लान रखते हैं बैकअप के लिए, ताकि हमारा जो समय है, जो हमारा डाटा है वो बर्बाद ना हो। और ये उसकी हूबहू कॉपी होती है। जैसे कि हम लोग जब कुछ फोटोकॉपी करवाते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, तो ओरिजिनल को हम घर रखते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जाते हैं, ताकि अगर फ़ोटोकॉपी गुम भी जाती तो हमारा ज़्यादा नुकसान हमें नहीं होता है। इसीलिए बैकअप भी उसी की तरह कुछ एक मिलता जुलता है। तो ये क्या हो गया, हमारे सॉफ्टवेयर हो गए। हमने ज़्यादा डिटेल में इनको इसलिए नहीं पढ़े क्योंकि अभी हम इनके MCQ करने वाले हैं। तो 8 बजे इसका वीडियो MCQ का आ जाएगा। कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसके हो जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर प्लस उसके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जितने तीनों सॉफ्टवेयर हैं उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन उसमें भर के आ जाएंगे। तो 8 बजे आप लोग तैयार रहिए। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।